नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। श्री बागेश्वर पीठ के महंत गौपुत्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुवार 15 नवंबर की सुबह शाम सहसराम आश्रम विजयगढ़ी से पधारे स्वामी चंदनदास महाराज का मथुरा जनपद में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बता दें, स्वामी जी ने चौमुखा स्थित श्री बाके बिहारी लाल मंदिर परिसर में आयोजित विशाल मीटिंग में भाग लिया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, श्रद्धालु, स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बैठक में स्वामी चंदनदास महाराज ने अपने परम शिष्य गौपुत्र धर्मदास महाराज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि धर्मदास महाराज जैसा संत उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। उन्होंने बताया कि धर्मदास महाराज निस्वार्थ भाव से 24 घंटे गौ सेवा में समर्पित रहते हैं। उनका जीवन केवल और केवल गौ माता की सेवा को समर्पित है और वो बिना किसी लोभ, दिखावे या अपेक्षा के निरंतर गौ संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। स्वामी जी ने कहा कि धर्मदास महाराज जैसे संत का मिलना वास्तव में सौभाग्य की बात है। धन्य है ये कार्यकर्ता और अनुयायी जिन्हें ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला। उन्होंने ये भी बताया कि गौपुत्र धर्मदास महाराज नंगे पैर रहकर जगह जगह लोगों को जागरूक करते हैं और कठिन तप भी करते हैं। वो बताते हैं कि धर्मदास महाराज का पूरा समय और ऊर्जा गौ माता स्वयं तय करती हैं, वे नहीं करते। गौ माता उन्हें करने का संकेत देती है। चौमुहा का यह बैठक आध्यात्मिक ऊर्जा, उत्साह और गौ सेवा के संकल्प से भरी रही। उपस्थित लोगों ने गौ संरक्षण और सेवा को समाज में कहते हैं और आप देखते हो कि त्याग और तपस्या है धर्मदास के पास। कई एक शास्त्री है, उनसे मिला हूँ। कभी भी जहाँ भी भागवत कराते हैं गौ माता के लिए, ये 1 रुपया भी वहाँ से नहीं लेते। और अपने पास जो किराया भाड़ा नहीं होता है तो कोई संत महात्मा से निसंकोच कह देते हैं उनसे कि भाई हमको किराए भाड़े के लिए भी पैसा दो। और आप जैसे भक्तों से कह देंगे कि भाई हम पे अब किराए के लिए नहीं, और है तो उसको फूकते जाना है। मतलब कभी भी किसी से भी 1 रुपये की अपेक्षा नहीं, बिना लोभ के निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करने वाले एक संत जो है, मैं पहली बार ऐसा देखा हूँ कि कोई मतलब किसी भी प्रकार का इतना भी लोभ नहीं। और शायद आप लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, समझे, मेरा सबसे परिचित तो नहीं है, परंतु इतना जरूर कहता हूँ जिन लोग परिचित है धर्मदास से वो सब जानते हैं कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और तन मन से। और भगवान की ऐसी कृपा है, देखो नंगे पैर होकर आप लोगों का सहयोग, प्यार, प्रेम, इनको खूब दुलार मिल रहा है और बहुत आशीर्वाद संत महात्माओं से धर्मदास जी को मिलता है। मैंने एक बात और कही धर्मदास जी से, थोड़ा सा गौ माता की सेवा के साथ साथ हमारे जो है एक छोटा सा, जो हमारे देवी देवताओं को गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप देखते हो देवी देवताओं को गालियाँ दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कठोर कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन से एक जो है सनातन आयोग की ओर मांग कर लो, जिससे कि हमारे देवी देवता जो है जो गाली दे रहे हैं, देखो हम उन्हीं के नाम पे हमको भेष मिला, उन्हीं के नाम से हम खा रहे हैं। समाज हमको किस लिए देता है? किस लिए देखता है हमारी तरफ के हम देवी देवताओं से जुड़े हुए, इसीलिए हमको देखता है समाज। घर के महात्मा जी साधु हैं, संत हैं, भगवान है, तब हम हैं, समझे। और उन्हीं की वजह से आप लोग हमारी सेवा करते हैं, अपने घर परिवार में ले जाके एक बार नहीं देते हो, आप साधु महात्माओं को भेंट दे देते हो, सेवा कर देते हो, दान पुण्य कर देते हो। इसलिए क्या संत महात्मा धर्म की ध्वजा को उठाने वाले हैं, धर्म की ध्वजा को लेकर चलने वाले हैं और धर्म की बात करने वाले हैं, न्याय नीति की बात करने वाले हैं, धर्म का मार्ग दिखाने वाले हैं भक्तों को, और धर्म से और देवी देवताओं से प्रार्थना करने वाले हैं उन भक्तों के लिए जो कि समर्पित भाव होता है और अपने गृहस्थ कार्यों के कारण वो उतना समय भक्ति में नहीं दे पाते। इसलिए संत महात्माओं सेवा कर देते हैं कि आप हमारी तरफ से हमारी अर्जी लगाना, हमारी तरफ से थोड़ा भजन कर दो। तो बच्चा, जब हमको इस समाज सब कुछ दे रही है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जो है धर्म की रक्षा करने के लिए, हम धर्म की बात करने के लिए हम आगे नहीं आएंगे तो हमारा ये समाज जो गृहस्थ समाज भी ये जो है नहीं आएगा साथ में। हमको तो सिर्फ करने के लिए कार्य चलना है। कोई भी देख लो आश्रम, जितने भी बड़े बड़े संस्थाएं आश्रम है, सब गृहस्थ समाज से चलते हैं।